क्या एक गरीब लकड़हारे की बेटी कमला, जो अपने बुद्धि और आत्मसम्मान से बंशी जैसे धनी, चालाक और बदमाश आदमी को हरा पाई, या इस बार भी जीत गई लालच और सत्ता? राधे राधे प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डी के मंथन एआई में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा कि बुद्धि, चतुराई और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। जहां गरीब की चतुराई, नारी की हिम्मत और न्याय की सच्चाई आपको भीतर तक झकझोर देगी। कहानी बहुत ही लाभदायक, ज्ञानवर्धक और मार्गदर्शन करने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुने, जिससे आप कहानी का पूरा लाभ ले सके। प्यारे दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे चलते हैं कहानी की ओर। तो दोस्तों, पुराने समय की बात है। भागलपुर नामक गांव में एक बहुत ही सीधा सादा और बहुत ही गरीब लकड़हारा राजा राम अपनी बेटी कमला के साथ रहता था। जब कमला का जन्म हुआ था, तभी उसकी मां का देहांत हो चुका था। प्यारे दोस्तों, कमला बिल्कुल अपनी मां पे गई थी। वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान थी। सामान के नाम पर राजा राम के पास एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक लंगड़ा घोड़ा और एक गड्ढा था। किसी तरह वह अपनी इकलौती बेटी कमला के साथ अपने बुढ़ापे का गुजारा कर रहा था। एक दिन राजा राम ने अपने लंगड़े घोड़े पर लकड़ी का गट्ठर लादा और अपनी बेटी कमला से कहने लगा कि बेटी, मैं बाजार जा रहा हूं, शाम तक लौट आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गई तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी चीज जरूर लेकर के आऊंगा। पिता की बात सुनकर के कमला ने कहा कि आपकी इच्छा पूरी हो बापू, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि बाजार में बहुत सारे मनहूस लोग होते हैं। वहां कुछ लोग पैसा बनाने के लिए आते हैं और कुछ लोग लूट लिए जाते हैं। लकड़ी बेच के जल्दी से घर लौट आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। राजा राम बोला, ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, मैं तुम्हारी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूं। और वह लंगड़े घोड़े को लेकर के बाजार की तरफ रवाना हो गया। प्यारे दोस्तों, राजा राम 2 घंटे बाद बाजार में पहुंच गया और भीड़ वाली जगह देख के एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो। प्यारे दोस्तों, काफी देर के बाद एक धनी आदमी आया जिसका नाम था बंशी, जो अपने आप को काफी होशियार समझता था और लोगों को ठगने का काम किया करता था। उसकी नजर जब राजा राम के ऊपर पड़ी तो उसे देखते ही वह अपने मन में विचार करने लगा, हाँ, ये बूढ़ा तो शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख जैसा लगता है, इसे तो मैं आसानी से ठग सकता हूं। यही सोच के बंशी राजा राम के पास पहुंच करके कहने लगा, ए लकड़ी वाले, सारी लकड़ियां बेचनी है क्या? राजा राम ने कहा कि बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या दोगे? बंशी ने कहा कि तुम ही बताओ, क्या कीमत लोगे? 2 चांदी के सिक्के दे देना हुजूर, राजा राम ने कहा। बंशी बोला, चांदी के सिक्कों का सौदा तो महंगा है, खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचोगे? प्यारे दोस्तों, राजा राम तो बिल्कुल सीधा साधा आदमी था। बंशी की चालाकी को समझ नहीं सका और कहा कि बेच दूंगा हुजूर, भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? बंशी ने कहा कि तब तो ठीक है, ये लो चांदी के 2 सिक्के और अपने घोड़े को लेकर के मेरे पीछे पीछे चलो। राजा राम ने सिक्का अपनी जेब में डाला और अपने लंगड़े घोड़े को लेकर के बंशी के पीछे पीछे चल पड़ा। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है, यही विचार करते हुए राजा राम बंशी के पीछे पीछे चला जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद वे दोनों बंशी के घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही बंशी ने कहा कि लकड़ियां यहीं पर छोड़ दो और तुम जाओ। अब बंशी के कहे अनुसार राजा राम घोड़े से लकड़ियां उतारने लगा। तभी बंशी बोला कि रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे बुढ़े, तुझे सौदे की शर्त याद नहीं क्या, जो तुमने लकड़ियां बेचते वक्त मुझसे मंजूर की थी? राजा राम ने कहा, कैसी शर्त हुजूर, मैं कुछ समझा नहीं। बंशी ने कहा कि सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्कों के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालात में बेचूंगा? अब लकड़ियां घोड़े पर है तो लकड़ियों के साथ साथ घोड़ा भी मेरा हुआ। बंशी की बात सुनकर के राजा राम के होश उड़ गए। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपको सिक्कों के बदले केवल लकड़ियां बेची थी, घोड़ा नहीं। बंशी बोला, मैं सही कह रहा हूं, शर्त के अनुसार अब यह घोड़ा मेरा है। तुम्हें अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तुम अब यहां से चलते बनो। राजा राम ने कहा कि नहीं नहीं हुजूर, ऐसा मत करिए, मैं गरीब आदमी हूं, बर्बाद हो जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, गरीब राजा राम बहुत रोया, चिल्लाया, बहुत गिड़गिड़ाया,
लेकिन बंशी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया और उनसे कहने लगा कि देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया और अब मुकर रहा है। क्या अब हम किसी पर विश्वास करने के योग्य भी हैं? वहां पर जो भी लोग आए थे वह सब कहने लगे कि नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। सभी लोगों की बातें उसके पक्ष में बोलने पर बंशी मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था और फिर कहने लगा कि भाइयों, इस धोखेदार के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? वहां पर इकट्ठे लोगों ने कहा, भैया मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। बंशी ने कहा, हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। और वह राजा राम को सरपंच जी के पास ले गया, जो कि बंशी का घनिष्ठ मित्र था, और उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनने के बाद सरपंच जी ने अपने मित्र बंशी के पक्ष में ही फैसला सुना दिया। कहने लगा कि लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने पहले ग्राहक की शर्त मान के ही अपनी वस्तु बेची है, इसलिए दोष उसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं है। सरपंच का फैसला सुनने के बाद गरीब राजा राम ने कहा कि यहां भी मुझे न्याय नहीं मिला, और अपने नसीब को कोसता हुआ अपने घर पहुंच गया। प्यारे दोस्तों, कमला ने जब अपने पिता के चेहरे को उदास देखा तो उसने पूछा कि बापू, यह क्या तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? और हमारा घोड़ा कहाँ है? सब ठीक तो है ना बापू? राजा राम कहने लगा, क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे निकले। वैसे ही हमारे पास धन के रूप में कुछ भी नहीं था और आज हमारा लंगला घोड़ा भी हाथ से निकल गया। और राजा राम ने सारी आपबीती अपनी बेटी कमला को सुनाई। सारी बातें सुनने के बाद कमला ने अपने पिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि तुम जरा भी चिंता मत करो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। उसके बाद खाना खाकर के दोनों बाप बेटी सो गए। अगली सुबह भी राजा राम के दिमाग में वही बातें गुम रही थीं। अपने पिता की हालत को देखकर कि कमला कहने लगी कि बापू, तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूं। शायद मेरी किस्मत आपसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियां अच्छी कीमत पर बेच सकूं। राजा राम ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। प्यारे दोस्तों, कमला ने अपने गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर निकल पड़ी। रास्ते में कमला अपने मन में विचार कर रही थी कि यदि वह बेईमान आदमी मुझे मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला के ही छोड़ूंगी। ऐसे ही मन में विचार करते करते आखिर वह बाजार पहुंच जाती है और भीड़ भाड़ वाली जगह देखकर एक जगह खड़ी हो जाती है और फिर आवाज लगाती है, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां सस्ते दामों में ले लो। उसी दिन भी बंशी किसी को ठगने के विचार से बंशी आया हुआ था, क्योंकि यह उसका रोज का काम धंधा था। उसने लकड़ियां बेच रही कमला की ओर देखा और अपने मन में सोचने लगा, वाह भगवान, आज फिर एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल लकड़ियों के साथ लंगड़ा घोड़ा मिला था, आज लकड़ियों के साथ गधा मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, इतना सोच के बंशी कमला के पास पहुंचा और कहने लगा, अरे लड़की, क्या कीमत है इनकी? कमला ने कहा कि चांदी के 3 सिक्के हुजूर। बंशी ने कहा, महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? कमला ने कहा, सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर, लकड़ियां बिल्कुल सूखी है, मंजूर हो तो बोलिए। बंशी मन ही मन में सोचने लगा कि यह लड़की तो बहुत सयानी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी ही इसकी सारी अक्लमंदी गायब हो जाएगी। बंशी सोच ही रहा था कि कमला कहने लगी, क्या सोचने लगे हुजूर, जल्दी बताइए वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूं। कमला की बात सुनकर के बंशी ने कहा, ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन यह लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचनी होंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? प्यारे दोस्तों, बंशी की बात सुन के कमला चौंक उठी। ओह, तो यह वही बेईमान धनी आदमी है। तब तो आज इसकी खैर नहीं है, ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। कमला सोच ही रही थी कि तभी बंशी बोल पड़ा, अरे लड़की, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। कमला ने कहा, ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वह यह है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वह होंगे। कमला की बात सुन के बंशी मन ही मन चौंक उठा, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही वह मुस्कुराया और बोला कि ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अब देर ना करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे लेकर के चलो। कमला अपने गधे को लेकर बंशी के पीछे पीछे चलने लगी। बेईमान कहीं का अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब वास्तविकता सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा।
कमला मन ही मन सोचते हुए बंशी के घर पहुंच गई और कहने लगी, हुजूर लकड़ियां कहाँ रखूं? बंशी बोला, अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गई क्या? नहीं हुजूर। और कमला ने चुपचाप गधे को भी बांध दिया और कहने लगी, आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर। लाइए अब मुझे मेरी कीमत दे दीजिए। बंशी ने कहा, जरूर जरूर, लो संभालो अपने सौदे के 3 सिक्के। प्यार दोस्तों, कमला ने कहा, ठहरो हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियां जिस हालत में थीं उसी हालत में खरीदी और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो एक वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वह होंगे, और इस समय वह आपके एक हाथ में है। अतः आप सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए, और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए सिक्कों के साथ अपना एक हाथ मुझे दे दीजिए। प्यारे दोस्तों, कमला की बात सुन के बंशी के तो होश ही उड़ गए। बंशी बोला, क्या बकवास कर रही हो लड़की? तभी कमला ने कहा, बकवास नहीं कर रही हूं सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूं। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी मुझे देना ही होगा। बंशी ने कहा कि गरीब लड़की, तुम्हारी यह मजाल, निकल जाओ मेरे घर से। कमला बोली, ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहां से अपना हक लेकर के ही जाऊंगी। और कमला जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुनो भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। बंशी सोचने लगा, हे भगवान, यहां तो लेने के देने पड़ गए। प्यारे दोस्तों, तभी बंशी बात बदलते हुए मिटे स्वर में बोला, अरे बेटी, मेरी बात तो सुनो। कमला बोली, अब तो सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूं। आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। बंशी ने कहा, अरे बेटी, हाथ का तुम क्या करोगी? हाथ के बदले में मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, ढेर सारी लकड़ियां और इन सबके साथ 3 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूं। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। लेकिन कमला कहां मानने वाली थी। वह भी अपनी जिद पर अड़ी रही कि नहीं सेठ जी, मुझे यह सब चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ ही चाहिए। अब बंशी मन ही मन सोचने लगा कि आज यह 2 टके की लड़की मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। तब तक कमला का शोर सुन करके देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। कमला ने उन्हें सारी बात सुनाई और अंत में कहने लगी कि अब आप सभी लोग फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। सारी भीड़ कहने लगी, हाँ हाँ, मिलना ही चाहिए। तभी एक आदमी बोला, सेठ बंशी, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा ले लिया था। शर्त के मुताबिक आज तुम्हें भी अपना एक हाथ इस लड़की को देना होगा। तभी वहां पर मौजूद सभी लोग बोले, बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। प्यारे दोस्तों, सरपंच जी का नाम सुनते ही बंशी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा और वह कहने लगा कि ठीक है, मैं अपनी इच्छा से सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि सरपंच जी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग कमला और बंशी के साथ उसी समय सरपंच जी के पास पहुंच गए। प्यारे दोस्तों, सरपंच बंशी का घनिष्ठ मित्र था, इस बात की किसी को खबर नहीं थी, लेकिन सरपंच भी सारा किस्सा सुन के उलझन में पड़ गया। सरपंच अपने मन ही मन में विचार करने लगा, यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूं तो सारे लोग मुझे अधर्मी और अन्यायदार कहेंगे, और यह बात अगर महाराज तक पहुंच गई तो मेरी तो खैर नहीं। सरपंच सोच ही रहा था कि तभी कमला हाथ जोड़ करके कहने लगी, गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। कमला और वहां पर आए हुए सभी लोग की बात सुनकर कि सरपंच कहने लगा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी तो यह बंशी ही है और कमला की मांग भी जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर के क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी बंशी दे रहा है उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। प्यारे दोस्तों, कमला इतने में कहां मानने वाली थी। वह बोली, नहीं सरपंच जी, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। जब सरपंच ने कमला को बहुत समझाया और 5 सिक्कों से लेकर मामला 50 सिक्कों तक पहुंचा, तब जाके कमला बोली, ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूं। तभी बंशी कमला की बात सुनते ही बोल पड़ा, नहीं हुजूर, मैं इसकी यह मांग स्वीकार नहीं कर सकता, यह कीमत बहुत ज्यादा है। तभी कमला वापस बोली कि हुजूर, यदि यह कीमत इसके एक हाथ से अधिक मूल्यवान है तो मुझे इसका एक हाथ ही स्वीकार है,
कृपया आप देर ना करके इसका एक हाथ काटकर मुझे दिलवा दें। घर में मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पास में बहुत सारे लोगों के होते बेचारा सरपंच अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन बंशी से कहना पड़ा, बंशी, कसूर तुम्हारा ही है और शर्त के मुताबिक अपना एक हाथ काट करके इसे 2 या फिर 50 सोने के सिक्के दो। यही पंचायत का फैसला है। प्यारे दोस्तों, सरपंच का फैसला सुनते ही बंशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मरता क्या ना करता, उसे कमला द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। बंशी ने कहा, ले चतुर लड़की 50 सोने के सिक्के, लेकिन यह मत समझना कि तू मुझसे ज्यादा चालाक है। तभी कमला बोली, सेठ जी, सच्चाई तो यही है कि मैं आपसे ज्यादा चालाक हूं। विश्वास ना हो तो आजमा करके देख लो। प्यारे दोस्तों, कमला की बात सुनते ही बंशी के दिमाग में एक विचार आया। अगर चिड़िया स्वयं ही जाल में फंसने को तैयार है, तो क्यों ना दूसरी चाल चल के अपनी 50 स्वर्ण मुद्राएं वापस ले ली जाए। कुछ देर तक सोच करके बंशी कहने लगा, अरे बेवकूफ लड़की, यदि तुझे अपनी चतुराई पर इतना ही भरोसा है तो लगा ले एक शर्त। हम दोनों सबके सामने एक एक अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं। जिसका किस्सा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 100 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूं और बदले में तुझे केवल 50 सोने के सिक्के ही दांव पर लगाने होंगे। कमला भी बंशी की बात सुनकर कि तुरंत बोल पड़ी, ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है, लेकिन 2 शर्तें तुम्हें और भी याद रखनी होगी। एक तो यह है कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा, और दूसरी यह कि यहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने यह कह दिया कि यह किस्सा सच है तो फौरन वह हारा हुआ माना जाएगा। बंशी को मालूम था कि अब की बार तो वही जीतेगा, क्योंकि उसका तो काम ही झूठ बोलना है और उसका साथी सरपंच भी वही है। इसलिए वह झट से दोनों शर्तें मान गया। बंशी और कमला की बातें सुन सरपंच भी अपने मन की प्रसन्नता को छुपाता हुआ बोला, मैं और गांव वाले भी तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार हैं। अब जल्दी से अपना अपना किस्सा सुनाओ। सरपंच का इशारा समझ के बंशी मन ही मन प्रसन्न हो उठा और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया कि एक बार मुझे अपने घर में गेहूं के 2 दाने पड़े हुए मिले, तो मैंने उन दोनों दानों को उठाकर के खिड़की के बाहर फेंक दिया और देखते ही देखते कुछ दिनों में उन दोनों दानों से अंकुर फूटा और 1 हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने गेहूं के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ों के रूप में उग गए कि उसका एक जंगल बन गया। उस गेहूं के जंगल में ऊंट सवार, घुड़सवार या जो भी कोई जाता कई दिनों तक भटकते रहता और कहता, भगवान, यह कैसा घना गेहूं का जंगल है, निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। बंशी का किस्सा लगातार जारी था और आगे वह कहने लगा कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 5 भैंस गेहूं के जंगल में घुस गई और सारी भैंसें गायब हो गई। मैंने जंगल में घुस करके उन्हें कितना ही ढूंढा, पर भैंसों का नामो निशान तक नहीं मिला। जब फसल के काटने का समय आया तो मेरे नौकरों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई भैंस मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपनी भैंसों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए 10 किलो गेहूं का आटा पिसवा करके मैंने बाकी गेहूं को अच्छे दामों में बाजार में बेच दिया। जितने की भैंस थी, गेहूं की फसल को बेच करके उससे 2 गुना ज्यादा मुनाफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतने दिन हो गए गेहूं का आटा पिसाए हुए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। पत्नी कहने लगी, अजी अभी बना करके लाती हूं, लीजिए, पेट भर के गेहूं की रोटी और सरसों का साग खाइए। आगे बंशी बोला, जब मैं खाने लगा तो मुझे मजा आ गया, परंतु अभी मैंने 2-4 निवाले ही खाए होंगे कि अचानक मेरे मुंह से भैंसों की आवाज आने लगी और मैं पूरी तरह से घबरा उठा। मैं या मेरी पत्नी पूरी तरह समझ पाते, इतने में एक भैंस मेरे मुंह से निकल करके कूद पड़ी। पलक झपकते ही दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, इस तरह से सब निकल करके अब मेरे सामने खड़ी हो गई और चलने लगी। बस यही मेरा किस्सा था, खत्म हुआ। अब आप सब बताएं कि मेरा किस्सा कैसा रहा। सरपंच जी तुरंत बोल उठे, मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है बंशी, तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहां मौजूद सभी लोग भी बोल उठे, हाँ बंशी, कहानी बिल्कुल झूठी है। ऐसा ना कभी हमने देखा है ना सुना है, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। अब बंशी मन ही मन सोचने लगा, लड़की को तो मेरी कहानी को सच बतानी ही होगी, वरना उसे हारना ही होगा। बंशी इतना सोच ही रहा था कि कमला बोल पड़ी, वाह वाह सेठ जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सही लग रहा है। आप जैसे चतुर और धनी लोगों के साथ तो इससे भी कई गुना ज्यादा मजेदार घटनाएं
घटित होती होंगी। कमला की बात सुनकर के बंशी कहने लगा, अच्छा तो फिर मैं जीता। लाओ मेरे 50 सोने के सिक्के मुझे दे दो और यहां से अपना रास्ता नापो। कमला कहने लगी, ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप मेरा किस्सा भी सुन लो, फिर फैसला होगा कि कौन जीता है और कौन हारा। बंशी बोला, ठीक है, जल्दी से सुनाओ फिर अपना किस्सा। प्यारे दोस्तों, कमला ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। उसने कहा कि एक बार मैंने गांव के बीचों बीच कपास का एक बीज बो दिया। अगले दिन उस स्थान पर बादलों तक ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया पहाड़ों पर पड़ने लगी। गांव के लोग कहने लगे, वाह, इस कपास के पेड़ ने तो इतनी गर्मी में भी पूरे गांव को अपनी छांव से ठंड में ढका रखा हुआ है। सच भाई, उस लड़की ने तो कमाल का पेड़ लगाया है, भगवान उसे खुश रखें। पूरे गांव के लोग यही कहते। जब कपास पक गई तो मैंने उसे साफ किया और बोरी में भर के 100 घोड़ों पर लाद दिया और अपने भाई से कहा कि भैया, अब तुम इन कपास को ले जाओ और शहर जाकर के सारा कपास बेच आओ। मेरा बड़ा भाई अपने घोड़ों का कारवा लेकर के शहर की ओर निकल पड़ा। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 3 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। पता नहीं मेरे भैया के साथ क्या बीती होगी। मैं खूब रोई कि अब किसको राखी बांधूंगी। लेकिन हुजूर, अभी कुछ दिन ही पहले मुझे उड़ती हुई खबर मिली कि रास्ते में किसी धनी आदमी ने उसे लूट करके मार डाला। कमला की कहानी सुन सरपंच समेत वहां के सारे आदमी चौंक पड़े। तभी कमला आगे बोली, हाँ हुजूर, मैंने तो हत्यारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया और मुझे उस हत्यारे के बारे में पता चल गया। तभी वहां खड़े लोग कहने लगे, कौन है वह खूनी दरिंदा बेईमान? प्यारे दोस्तों, कमला ने बंशी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह कोई और नहीं हुजूर, यह वही खूनी व्यक्ति है जो आप सबके सामने खड़ा हुआ है। इसने अपने गेहूं के जंगल में ही मेरे भाई की हत्या की थी। तभी वहां पर खड़े लोग चिल्ला उठे, नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात को किसी भी तरह सच नहीं मान सकते। तभी सरपंच भी बोला, कहानी बिल्कुल झूठी ही मालूम पड़ती है, ऐसा कभी सच नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, फिर कमला बोली, हुजूर, यदि मेरी बात झूठ है तो बंशी सेठ जी से ही पूछ लीजिए। कि बात सुनकर के बेचारे बंशी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि बंशी अपने ही जाल में पूरी तरह फंस चुका था। बंशी सोचने लगा कि यदि मैं इस बात को झूठ कहता हूं तो शर्त के मुताबिक मुझे इस चतुर लड़की को 500 सोने के सिक्के देने होंगे, और यदि मैं इस बात को सच कहता हूं तो उससे भी बुरा होगा। ये लड़की मुझसे मरे हुए भाई का हर्जाना मांगेगी और साथ ही रुई से लदे हुए 100 घोड़े भी मुझे देने पड़ेंगे। पर मुझे हाँ या ना एक तो कहना ही पड़ेगा। बंशी अपने आप को कोसते हुए सोच ही रहा था कि कमला कहने लगी, क्या सोच रहे हो बंशी सेठ जी, जरा जल्दी कहिए, मैं झूठ बोल रही हूं या फिर सच। कमला की कहानी जल्दी ही सरपंच जी की समझ में आ चुकी थी। वह सोचने लगे कि इस लड़की ने तो बड़ी चतुराई से फंसाया है मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद हैं, मैं चाह करके भी इस बार अपने मित्र की कोई मदद नहीं कर सकता। सरपंच सोच रहा था कि बंशी ने दयापूर्ण दृष्टि से अपने मित्र सरपंच की ओर देखा। सरपंच ने बंशी को इशारे में कहा, मेरी तरफ मत देखो, बंशी जल्दी से जवाब दो, लड़की सच बोल रही है या झूठ? बेचारे बंशी के सब्र का पैमाना टूट चुका था। वह फूट फूट कर रोते हुए चीख पड़ा, भगवान करे तेरी जुबान टूट करके गिर जाए। झूठी लड़की झूठी कहानी सुनाती है, सब कुछ झूठ बोलती है। तभी कमला कहने लगी, आखिर मैंने तुम्हारे मुंह से कहानी को झूठी बुलवाई लिया, तब मैं चतुराई के मुकाबले में आपसे जीत गई। लाइए दीजिए मुझे 500 सोने के सिक्के। बंशी ने चुपचाप 500 सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली कमला को पकड़ा दी और मक्कारी भरे स्वर में कहा, फौरन यहां से दफा हो जाओ, वरना अभी मैं इस समय तेरी गर्दन दबा दूंगा। इसके बाद चाहे मुझे कुछ भी भोगना पड़े। प्यारे दोस्तों, कमला ने कहा कि मैं तो जा रही हूं सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बातें अपनी गांठ में बांध लेना। पहली यह कि किसी भी कमजोर और गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना, और दूसरी बात यह कि कभी भी किसी को बच्चा समझ करके उसे अक्ल के मामले में शर्त मत लगाना, वरना शायद वह दिन तुम्हारी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। अब बेचारे बंशी के पास अपने कर्मों पर पछताने के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं था। वही कमला भरी सभा से अपने जीते हुए सोने के सिक्के के साथ साथ लंगड़े घोड़े और गधे को लेकर के अपने घर आ जाती है। उधर राजा राम अपनी बेटी के इंतजार में बैठा सोच ही रहा था। तभी अपनी बेटी और गधे के साथ लंगड़े घोड़े को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी कमला ने सारी घटना सुनाई। कमला की बात सुनकर राजा राम खुशी से बोल पड़ा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक नहीं जान पाया कि मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई है, और अब वे दोनों
बाप बेटी खुशी से अपना जीवन जीने लगे। तो प्यारे दोस्तों, कमला ने हमें सिखाया कि ज्ञान और आत्मविश्वास किसी जाति, वर्ग या दौलत का मोहताज नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कहानी को दिल से लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी के किस किरदार ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही अगली कहानी में। राधे राधे।